जहां पर सत्र के दौरान देखिए किस तरह से जम करके हाथापाई हो रही है। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र की है और देखिए किस तरह से यहां पर विधायकों को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि जबरदस्त ये हंगामा हुआ। और इससे पहले हम लगातार 3 दिनों से ऐसी ही स्थिति जो है विधानसभा के अंदर में देख रहे हैं। 370 की बहाली प्रस्ताव पर सदन में जम करके हंगामा हो रहा है। तो सदन में जम करके हंगामा जारी है। जहां बीजेपी की तरफ से इस प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं पीडीपी और विपक्ष सरकार के विधायकों की तरफ से इसकी बहाली की बात की जा रही है। इसे पेश किया गया है, उसके बाद से लगातार इस पर चर्चा की जगह देखिए हाथापाई की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। स्पीकर साहब लगातार वहां से जो कह रहे हैं कि शांति बनाए रखे, बातचीत होनी चाहिए और इसको लेकर के कल तक के लिए यानी कि आज तक के लिए विधानसभा में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो पाई, उसके बाद स्थगित कर दिया गया। और आज देखिए शुरुआत होते ही कैसी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। जो तस्वीर कल दिखी थी आज भी वही तस्वीर दिख रही है। तो इंडिया डेली पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की, जहां पर जनता के विकास की बात को लेकर के, जम्मू कश्मीर के विकास की बात को लेकर के कोई बातचीत नहीं। सिर्फ 370 ही एक ऐसा मुद्दा बचा है जिस पर उमर सरकार साथ ही पीडीपी के तमाम विधायक जो जीत करके पहुंचे हैं सदन में, वो यहाँ पर उसकी बहाली की मांग कर रहे हैं। तो बीजेपी के विधायक जो है वो यहाँ पर इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे 370-35 से ये सब की बहाली अगर होगी तो आतंकवाद उतने ही पुरजोर तरीके से जम्मू कश्मीर में दस्तक दे देगा। वैसे ही हम देख रहे हैं 20 दिन के अंदर में जो है 12 हमले अब तक हो चुके हैं। आज भी सोपोर के अंदर में जो हमला है वो जारी है और आज भी वहां पर मुठभेड़ जारी है। कल से लगातार मुठभेड़ और इन सब पे किस तरह से आतंकवाद को रोका जा सके, आतंकवादियों को रोका जा सके, दहशत को रोका जा सके, इस पर बातचीत करने के बजाय में देखिए 370 की बहाली को लेकर के ये जबरदस्त हंगामा जारी है। क्या कुछ कह रहे हैं वो हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। तो सबसे पहली चीज ये देखी जाती है कि इस कानून का कोई इखलाकी जवाब हकी नहीं है। जब भी आईन में कोई तरमीम की जाती है तो सबसे पहले देखा जाता है कि इस आईनी तरमीम का कोई इखलाकी जवाब हकी नहीं है। जब किसी चीज का इखलाकी जवाब नहीं होता उसका सियासी जवाब भी नहीं होता, और जब तक किसी चीज का इखलाकी जवाब कायम रहता है उसका सियासी जवाब और उसका आईनी जवाब कायम रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन पर जो फैसला दिया है उसका आईनी जवाब या कानूनी जवाब उन्होंने जो भी दिया हो उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन पहली बात यह है कि जब हमारा इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हुआ उसकी बुनियाद इखलाकियात पर थी, न कानून पर थी न सियासत पर थी। हमारे साथ जो मुआहदे हुए थे उनकी एक इखलाकी जवाबियत थी और हमारे साथ मुआहदे खत्म करने के लिए जो शराइत थे या उसको जारी रखने के लिए जो शराइत थी उसकी सबसे बड़ी शर्त यह थी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये फैसला करेगी कि हमारे हिंदुस्तान के साथ क्या रिश्ते होंगे। और इसी वजह से 370 को हिंदुस्तान के आईन में रखा गया। इसी वजह से हिंदुस्तान की उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक जवाबियत फराहम की कि आगे चल के आप जो फैसला करेंगे उसी की बुनियाद पर आपका और हमारा ताल्लुक उसको कोई सियासी जवाब मिलेगा। ऑनरेबल स्पीकर साहब,